हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। आपका स्वागत है मेरे वासु शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। और आज है कार्तिक पूर्णिमा की और आज होती तुलसा जी की पूजा, जो कि हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब पूजा करने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आज पूजा में क्या क्या लगता है और हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है। आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए। ये हैं पूड़ी, जिसे कि हम लोग यहाँ कुचैया कही जाती हैं पूड़ी। तो ये जो पूड़ी होती है, इन पे मीठा खीर रखी जाती है। और ये है श्रृंगार का सामान। और ये जो डेली में रखी हुई हैं बातें, ये जो हर रोज़ कोई पूजा करता है तो वो जलाता है सिर्फ और सिर्फ एक एक रोज़ जलता है। जो नहीं करता है पूरे महीने पूजा, तो वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक दिन करते हैं, कतकी दिन ही करते हैं, तो 31 बाती और 31 जोड़ी पूड़ी के चढ़ाते हैं। हम लोग भोग लगाते हैं माता जी को। चलिए ये देखिए, अब हम पूजा करने आ चुके हैं तुलसा मैया के पास। तुलसा माँ जी से पहले स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पूजा की। और पहले तो गलती मान लो, भगवान कोई गलती हो माफ़ करना, उसके बाद ही से पूजा स्टार्ट करते हैं। पहले लगाते हैं तुलसा जी को ऐपन की जो थाप होती हैं वो लगाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। सबसे पहले तो जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर थाप लगाते हैं। आप लोगों को जैसे हम करते हैं आप लोगों को वैसे बताएंगे। और आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है तो आप लोग भी बताइएगा। मेरे यहाँ ऐसे ही की जाती है, पहले जल चढ़ाया गया, फिर उसके बाद थाप लगाई जाती है। चावल भिगो देते हैं, शाम को पीस लेते हैं, सुबह उसी की थाप लगाते हैं तुलसा जी में। और उसके बाद फिर उसी थाप में और तुलसा जी में टीका लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग देखते रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खूब अच्छे से सजाते हैं, टीका जगह जगह लगा के, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, बहुत प्यारा लगता है। और मुझे तुलसी जी की पूजा करनी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए कलावा है, इसमें गांठ लग गई थी तो खोल रहे थे, ये बहुत देर तक परेशान हो गए, पर ये गांठ नहीं खुल रही थी। और वैसे टूट कर गांठ लग जाए तो गलत होता है, लेकिन ये सर का फुंदी जैसे गांठ रखे रखे लग जाती है वैसे लगी थी। कोई कलावा ख़राब नहीं था, चढ़ा सकते थे बिना गांठ के भी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये उसमें सरकापुंदी सी लगी थी, वही हम देख रहे थे कहीं टूट के गांठ तो नहीं लगी है। अगर टूट के लगी होती गांठ तो वो अशुभ माना जाता है, उसे नहीं चढ़ाया जाता है। कहीं पर मंदिर में हो, तुलसा जी में हो, किसी को बांधना हो, अगर कलावा टूटा हो तो बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए, रोली के साथ बांधना चाहिए। जो गोल होता है पूरा गोल रोली, उसको उसके साथ बांधना चाहिए। जो हम ये कलावा हाथ में लिए थे तो ये सरका फुंदी लग गई थी, तो मुझे लग रहा था इसको खोल के चेक कर लेना चाहिए कि ये टूटा तो नहीं है। देखो अब खुल जाएगा तभी पता चलेगा कि ये टूटा है कि ऐसे ही है। ये निकल रहा, टूटा नहीं था। फिर भी अभी एक और लगी थी गांठ, रखने में के चक्कर में कहीं इधर से उधर लग गई थी। नहीं खुल रही थी, ऐसे ही मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि वो टूटा तो था नहीं, सिर्फ उसमें सरका फुंदी सी गांठ लगी हुई थी। और ये धागा है मन्नत का। जो भी मन्नत अगर आप लोगों को माननी हो तो आप उसमें कहते जाइए और 7 बार गांठ लगा करके आप तुलसा जी में चढ़ा दीजिए। आपकी जो भी मन्नत होगी पूरी होगी, ऐसा सुना है। और ऐसा हमने एक बार और किया भी था, नहीं पहली बार कर रहे हैं। पहले तो मैंने ऐसे ही एक बार मन्नत मानी थी तो मेरी पूरी हो गई थी। फिर दोबारा से अब की बार हमने सुना था तो हमने सोचा करके देखते हैं। तो ये मैंने जो धागा लिया हुआ था, पीला ही धागा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है
कि इसमें 7 गांठ लगानी चाहिए और 7 गांठ लगाकर फिर उसको लपेट कर चढ़ा देना चाहिए। उसमें मन्नत बांधनी बोली जाती है कि ये मेरी मन्नत पूरी करना माता रानी। वैसे अभी तक तो माता जी ने मेरी हर एक मनोकामना पूरी की, बहुत अच्छे से पूरी की है, और जो मुमकिन नहीं था वो भी पूरा हुआ है। लेकिन अब जो मैंने मन्नत मानी है, देखो मेरी कब पूरी होती, जैसे पूरी होगी आप लोगों के साथ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। और अब चढ़ाना है श्रृंगार का सामान। सबसे पहले चूड़ी पहनाते हैं माता रानी को। तुलसी जी को भी माता जी बोला जाता है, वो माता जी तुलसी मैया हैं। उनको पहले श्रृंगार करेंगे तो चूड़ी पहनाएंगे, फिर बिंदी लगाएंगे उनके। पूरा श्रृंगार की चढ़ाया जाता है। जैसे कहते हैं 16 श्रृंगार है, सिंदूर है, बिंदी है, रंग है, और चूड़ी है, और मेहंदी, और जो फूल के बिछिया होती हैं, तो फूले के बिछिया बोले जाते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं, और चुनर भी उड़ाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैं करती हूँ तो उसी तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी शेयर करिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसे आप लोग करते हैं। अब आरती करना है, क्योंकि पूजा होने के बाद पहले दीपक जला दिया जाता है, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट की थी हमने। जल चढ़ाने के बाद, ताप लगाने के बाद आरती जला दी थी, उसके बाद हम पूजा करने का स्टार्ट किया था। अब लेकिन जो पूजा 31 बाती होती हैं वो जलाई जाती हैं एक साथ, क्योंकि वो 31 दिनों की होती है ना, इसीलिए वो एक साथ 31 दिनों की बाती जलाई जाती हैं। वो अब हम बाद में जला रहे हैं, खुद से रिकॉर्ड कर रहे थे, इसीलिए फुल आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। जितना कुछ, जैसे मैंने फ़ोन स्टैंड रखा था वैसे उतना आया उतनी आया, मैं क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम पर जो कि सही से पूरा वीडियो बनता, लेकिन जैसे ही बना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि कैसे कैसे हमने पूजा की है, और क्या क्या मैंने चढ़ाया है, और क्या क्या मैंने कैसे कैसे स्टार्टिंग से किया है, आप लोगों को सब मैंने बता दिया है। इसीलिए क्योंकि मैंने पूरा दिखा नहीं पाया था, फ़ोन ऐसे रखा था, वैसे ही वीडियो शूट हो गया था। बाकी इधर से घुमाकर उधर दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फिर पूजा करने में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए। क्योंकि पूजा करो तो फिर मन पूजा में ही लगना चाहिए। ये तो आप लोग भी समझते होंगे कि पूजा के टाइम पर पूजा पे ही ध्यान रहना चाहिए, इसीलिए हमने फ़ोन को ऐसे रख दिया था, बार बार उसको टच नहीं किया था। तुलसा जी की आरती होगी, आरती होने के बाद फिर माता जी से गलती माननी चाहिए कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ करे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी पूजा करते समय, मुझसे एक गलती हो गई थी। अब वो क्या गलती हुई थी, वो गलती मुझसे हो गई थी, हम स्वीकार करते हैं उसको, गलती मानते हैं माता जी से कि जो अगियार होती है वो भी डालनी चाहिए, वो हमने नहीं डाली थी। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ हमको कि ये गलती हमसे कैसे हो गई। हमने सब कुछ तो मन से किया, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो ही गई। तो जब गलती हो जाती है भगवान भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अनजान में ही गलती होती, जानबूझकर कोई नहीं करता। अगर मुझे पता होता तो मैं भी करती प्लीज़, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा, कभी भी किसी पूजा पाठ में बिना अज्ञार के पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान को आगमन अज्ञार से दिया जाता है। लेकिन मैंने नहीं किया था, भूल गई थी ये आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि प्लीज़ करिएगा तो पूजा में तो अज्ञार ज़रूर डालिएगा। हमसे गलती हो गई थी, हम नहीं डाल पाए थे। क्योंकि अब की बार हम काफ़ी सालों के बाद पूजा कर रहे थे,
मेन ये समझ लो इसके चक्कर में भूल गए होंगे, क्योंकि कभी इधर रहे कभी उधर रहे, नहीं याद रहा। पूजा हमने 2-3 साल बाद, नहीं वैसे तो पूरा मान लो 5 साल बाद ही पूजा हमने की थी, इसीलिए शायद हमको याद नहीं रहा। प्लीज़ गलती मानते हैं माता जी से। आप सभी लोगों को भी बता देते हैं कि प्लीज़ याद रखिएगा, हमेशा ऐसे ही अज्ञा वासना करके तभी पूजा करना चाहिए। माता रानी से गलती मानना बहुत ज़रूरी रहता है। गलती हो गई तो हो गई माता जी, अगली बार से नहीं होगी। अब पूजा हो जाने के बाद, गलती मानने के बाद अब आती है नंबर आता है अब सुहाग लेने का माता जी से। जो कि हर एक को पूजा पाठ में पूजा करने के बाद सुहाग लिया जाता है ज़रूर। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जो मैंने बोला है आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर समझे होंगे कि हाँ मैंने सही बोला है, कि कैसे पूजा मैंने की है, और जो जो भूले हैं वो भी आप लोगों को बता दिया है, और कैसे करनी चाहिए ये भी आप लोगों को बता दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।